हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपका अंकित सर। आज हम क्लास 12th मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। आपका जो क्वेश्चन है आंसर पेपर में दिया गया था 8 नंबर में, तो ये इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें दो सदस्यों के बीच की हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी रहती है। आपका त्रिविमीय चैप्टर से लिया गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इनके थ्रू जितने भी सवाल आते हैं आप सभी को आराम से कर ले जाएंगे। आइए चलते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं इनका सूत्र क्या होता है। न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होने वाला है आपका डी बराबर वेक्टर बी1 क्रॉस वेक्टर बी2 डॉट ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर अपॉन में वेक्टर बी1 क्रॉस वेक्टर बी2 का मॉड। ये आपका क्या है, सूत्र है। और आपको एक बता दें, जब यहाँ पर बी1 और बी2 दोनों समान रहते हैं तो समांतर होता है, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, इसको दूसरे वीडियो में हम बता देंगे। यहाँ पर देखिए दोनों सदिश अभी क्या है, समान नहीं है, तब ये वाला सूत्र लगेगा। अगर समान रहते तो ये सूत्र नहीं लगेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण आर, जो रेखा का समीकरण होता है आर होता है, आर वेक्टर बराबर आपका a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और तथा दूसरा आर वेक्टर बराबर दूसरे समीकरण के लिए ये होता है a2 वेक्टर प्लस में म्यू b2 वेक्टर, म्यू b2 वेक्टर। ये होता है से तुलना करने पर, से तुलना करने पर देखिए ध्यान से, ये जो वाला पार्ट है ये आपका होता है वेक्टर a1, ये होता है आपका वेक्टर b1, और ये वाला आपका होता है वेक्टर a2, और ये आपका होता है वेक्टर b2। क्या होता है, b2। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा a1 वेक्टर का मान हमें मिल जाएगा यहाँ से i कैप प्लस में 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पे आपका मिल जाएगा a1 का b1 का मान मिल जाएगा। यहाँ पे b1 जो वेक्टर है, यहाँ पे देखिए i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ देख लीजिए आप a2 का जो मान होगा, यहाँ पे a2 आपका ये है 4i कैप प्लस में 5j कैप प्लस 6k कैप, और यहाँ पर आपका हो जाएगा जो यहाँ पे b2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। देखिए ध्यान से, अगर हमें दूरी निकालनी है, इसका सूत्र लगाना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए और ये पता होना। तो सबसे पहले हम a2 वेक्टर माइनस a1 निकालते हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालते हैं सबसे पहले। देखिए ध्यान, इसमें से हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। हो जाएगा 4i कैप माइनस प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस ये हो जाएगा आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 में से आपका एक जाएगा, कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 3i कैप हो जाएगा, प्लस 5 में से 2 जाएगा आपका, कितना बचेगा 3j कैप हो जाएगा आपका, प्लस 6 में से आपका 3 जाएगा, कितना बचेगा 3k कैप, कितना हो जाएगा 3k कैप। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे निकालेंगे b1 क्रॉस b2। देखिए ये कैसे निकलता है, सबसे पहले आपको ऐसे बना लेना मॉड। यहाँ लिखना है आपको i कैप, यहाँ लिखना है j कैप, यहाँ लिखना है आपको k कैप। देखिए ध्यान से, b1 का मान आपके पास कितना है 1, तो इनके गुणांक पे लिखते हैं। यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा 1 माइनस 3, यहाँ पे 2। इस वाले से देखिए ये हो जाएगा 2 1 तो सॉरी 2, और यहाँ पे आपका 3 है, कितना है 3, यहाँ पर आपका 1 है, हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा आपका 1। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, अब इसके आगे देख लीजिए, यहाँ पे आपको आई कैप ऐसे लिख लेना है सबसे पहले, ऐसे करके, फिर ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। एक प्रकार से आपने साड़ी पढ़ा, ये खत्म ये खत्म, इसका गुणा यहाँ करेंगे 3 तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे -6, -3 -6 आपका हो जाएगा -9, और यहाँ पे फिर माइनस लगाना है आपको। यहाँ पर लिखना है आपको जे कैफ, ये खत्म ये खत्म, एक एक के एक, और 2 दूनी 4, 1 - 4
प्लस में यहाँ पे अब आपको लिखना है के कैफ। ये गायब, ये गायब, 3 1 के 3 और यहाँ पे 3 दूना 6, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 प्लस 6। अब देख लीजिए ध्यान से इसके नीचे, यहाँ पर -6 रुपए उधार थे, 3 रुपए उधार हो गए, कै रुपए उधार हो गए 9 रुपया, तो -9 आई कैप माइनस, यहाँ देखिए आपका -4 था, एक दे दिए -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 जे कैफ। प्लस में आपका यहाँ पे देखिए 9 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 के कैफ, कितना आ जाएगा 9 के कैफ। अब देखिए ध्यान से हम इसका निकालेंगे, यहाँ पे क्या कहते हैं मॉड, क्या निकालेंगे मॉड निकाल लेते हैं इसका। देखिए ध्यान से आपको यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ पे अब देखिए इसका यहाँ पे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का क्या निकाल रहे हैं मॉड, क्या निकाल लेते हैं मॉड। देखिए ध्यान से मॉड कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो इसका गुणांक है ये इनका वर्ग कर देना है, क्या कर देना वर्ग करके जोड़ देना मॉड में, -9 का वर्ग प्लस में यहाँ पे 3 का वर्ग प्लस में यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 का वर्ग। देखिए ध्यान से 9 9 कितना होता है आपका 81, कितना होता है 81, और 3 त्रिक आप कितना हो जाएगा 9, फिर 9 9 81, आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 171, इतना आ जाएगा 171, और 19 9 ये कितना होता है 171, तो 9 गुणे हम 19 लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल आपका कितना होता है 3 होता है, तो हो जाएगा 3√19, कितना आ जाएगा 3√19 इसका मान आ जाएगा। अभी देखिए हमें ये दोनों नहीं पता है, ये सूत्र तब तक नहीं लग पाएगा जब तक ये नहीं पता रहेगा। अब हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बता दे रहे हैं, सबका मान निकाल के सूत्र में रख देंगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे निकाल रहे थे हम b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर आपका इसका मान कितना पता है, यहाँ पे कितना पता है -9 i कैफ प्लस में 3 जे कैफ प्लस में 9 के कैफ, और इसका मान देख लीजिए यहाँ पे a2 वेक्टर और a1 इसका मान यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे 3 i कैफ 3 जे कैफ 3 के कैफ, 3 i कैफ 3 जे कैफ प्लस 3 के कैफ। यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा है, यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, या यहाँ पर साथ दिखाई दे रहा हो, आई कैफ इंटू आई कैफ का मान होता है 1, जे कैफ इंटू जे कैफ का मान होता है 1, के कैफ इंटू के कैफ का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। आप इसको फिजिक्स में भी पढ़े हैं और मैथ्स में भी पढ़े होंगे। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27, आई कैफ का मान कितना होता है 1, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो 9 त्रिक यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 27, और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 प्लस में 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। देखिए 27 प्लस में 27 माइनस में क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, इसका मान आपका आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। अब फाइनली हम अपने सूत्र में रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर। आप बताइए इतने का मान कितना पता है आपको, कितना पता है 3 रूट सॉरी इतने का मान हमें अभी हमने निकाला 9, कितना निकाला है 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे, और इतने नीचे वाले का मान अभी हमने निकाला था 3√19, 3√19 पूरे का मॉड, पूरे का क्या है मॉड। अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे 3 त्रिक का 9, तो ऊपर बचा है 3 बट्टा रूट में 19, और जब मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस में आ जाएगा 3 बट्टा √19 इकाई। यही इसका क्या है फाइनल आंसर। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल लगभग पूछा जाता है सवाल। तो सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात आप ये देख लेना b1 वेक्टर और कहीं b2 वेक्टर समान तो नहीं है, अगर समान है तो समांतर हो जाता है, उसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। समांतर नहीं रहना चाहिए तभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। तो सबसे पहले हमने इससे समीकरण से तुलना करते हैं, तो हमें a1 a2 b1 b2 का मान पता लग जाता है, फिर हम यहाँ से निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 निकालते हैं, फिर b1 इंटू b2 का क्रॉस निकालते हैं, क्रॉस निकालने के बाद उसका मॉड निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग b1
इंटू B2 क्रॉस और इंटू इसका A2 माइनस C1 का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आपका आ जाता है 9। जब सब मान पता हो जाते हैं तो सूत्र में रख देते हैं, हमारा फाइनल क्या आ जाता है, आंसर। उम्मीद करते हैं इस वाला आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप एनसीईआरटी बुक के इस टाइप से जितने भी सवाल है आप उनको लगा सकते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।